हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पेज 4 ऑफ माई छोटी कॉपी। ठीक है, तो पहला होता है हमारा सेफ स्ट्रेटेजी। सेफ स्ट्रेटेजी हमारे यूज़ होगी ट्रैकोमाइटिस, जो आंख में इन्फेक्शन होता है उसके लिए। ये बहुत मस्त एग्जांपल है फॉर लर्निंग स्क्रीनिंग एज वेल। तो हम पहले स्क्रीनिंग पढ़ते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे। ओके, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, हमारी 4 टाइप की स्क्रीनिंग होती है। प्राइमोडियल इज लाइक आइडियलिस्टिक। फॉर एग्जांपल, तुमने बच्चों में ही अच्छा हैबिट डाल दिया कि जाओ योगा जाओ, कभी बीमारी नहीं होगी, या फिर तुम उसको जंक ही नहीं खाने दे रहे, ऐसा कुछ आइडियलिस्टिक अप्रोच, उसको बोलेंगे हम प्राइमोडियल। फिर प्राइमरी अप्रोच का मतलब होता है हमारा कि देर इज़ अ रिस्क फैक्टर एंड देर इज़ अ टेंडेंसी कि वो तुम बीमार हो सकते हो। एंड सेकेंडरी के अंदर तुम बीमार हो चुके हो, रिस्क फैक्टर तो दूर की बात है। टर्शरी के अंदर रिहैबिलिटेशन कर रहे हो, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी फेस करने पड़ गए हैं। अब एक अच्छा क्वेश्चन बनता है हमारा स्क्रीनिंग के ऊपर, स से स्क्रीनिंग, स से सेकेंडरी। ठीक है, तो आप सेकेंडरी वाला करोगे कि हमें बीमारी है कि नहीं उसके लिए। एंड प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग जो होता है इज़ द ओनली एक्सेप्शन, बिकॉज जैसे कि मान लो आप खुद अफ्रीका के अंदर जा रहे हो, तो आपको वैक्सीन लेनी पड़ेगी, या फिर वो लोग हमें चेक कर रहे हैं कि हमें कोई बीमारी तो नहीं है, टू बी ऑन द सेफर साइड। तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी स्क्रीनिंग। ठीक है, फिर अब हम इसके एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। सेफ स्ट्रेटेजी हम यूज़ करते हैं, स से सर्जरी है हमारा। तो सर्जरी हम कब करेंगे? जब पेशेंट को बीमार हो गया है, बात से निकल गई है, बात हाथ से निकल गई है, तो हम सर्जरी करेंगे। तो इट इज़ अ टर्शरी अप्रोच। ए फॉर एंटीबायोटिक, ए दैट इज़ फॉर ट्रीटमेंट, मतलब सेकेंडरी। फिर एफ मतलब फेशियल क्लीनिनेस की रिस्क फैक्टर तो है ना, फिर इसलिए हम करेंगे प्राइमरी। एंड एनवायरमेंटल को ही क्लीन रखो, वेरी आइडियलिस्टिक अप्रोच कि स्वच्छ भारत करो आप, तो वो हो गया हमारा प्राइमोडियल। ठीक है, एंड अदर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, फीटस का यूएसजी, मदर को बोलते नहीं हम चेकअप कराने के लिए, वो हमारा स्क्रीनिंग, तो सेकेंडरी। अब सेंटिनल टैग होता है एनस के अंदर। अब हमें ना बहुत कन्फ्यूजन होती है, वो देते हैं ना, तो सेंटिनल टैग इफ दे हैव मेंशन, इसका मतलब क्या, स्किन इकट्ठी हो गई, वो होता है हमारा फिशर। जबकि अगर कोई डिस्चार्ज हो रहा है मतलब फिस्ट्यूला। सिक्रीटिन जो एस सेल से होगा ना, वो हमारा प्रमोट करता है पैनक्रियाज एंड हमारे गोल ब्लैडर को, गैस्ट्रिक एम्पटिंग वगैरह को इनिबिट करता है। तो अब वो क्या करेगा, पैनक्रियाज में से क्या लेकर आएगा इज इंपॉर्टेंट, दैट इज HCO3-। हमारे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं और HCO3- होता है। तो सिक्रीटिन जो होता है वो बाइकार्बोनेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये लर्न करना है, बाइकार्बोनेट इन एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड, तो ये भी याद रखना। फिर अब होता है हमारे ना मूवमेंट्स होती हैं काइनेसिन एंड डाइनिन की। अब हमें लर्न करना है रेट्रोग्रेड एंटीरोग्रेड कौन सी होती है। देखो, मेरी खुद की ट्रिक है कि डी को अगर आप स्मॉल लिखो तो उसका पूरा जो डायरेक्शन होता है वो फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड हो जाता है, तो इसलिए डी इज़ रेट्रो। एंड बाकी के को आप स्मॉल लिख लो एंड या फिर लार्ज लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, एंटीरोग्रेड ही रहेगा, वो आगे की तरफ ही मूवमेंट होगा उससे। जुडिशियल हैंगिंग इज कंप्लीट एंड एटिपिकल। एटिपिकल का मतलब ऑक्सीपुट पे नोट नहीं बांधा है। ADHD जो होती है हमारी बीमारी, पहली बात तो टाइमलाइन हमें याद रखना है कि 6 महीने का बच्चा होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव बच्चा होता है जो। अब उसमें क्या देंगे हम ट्रीटमेंट में, एम्फेटामाइन देंगे, और 2 सेटिंग के अंदर हमें ऑब्जर्व करने के बाद बच्चे को लेबल देना होता है। ये बहुत बड़ा लेबल होता है क्योंकि हमें ट्रीटमेंट भी देनी है। एम्फेटामाइन देंगे हम, मिथाइल फेनिडेट देंगे जिसका साइड इफेक्ट होता है हमारा ग्रोथ रिटार्डेशन। पैरानेजल साइनस में जो ICA के लिए प्रोन है, अगर हम सर्जरी करें उस सेल की, तो इथमोइडल सेल्स के अंदर होता है ON मतलब ऑप्टिक नर्व, तो ICA के पास होगा हमारा ऑप्टिक नर्व, वो हमें पता है। अब अच्छा, ये सारा पढ़ते हैं। हिस्टोप्लाज्मा, कोक्सीडियो, पैराकोक्सीडियो, ब्लास्टो। ठीक है, हिस्टोप्लाज्मा को अभी छोड़ दो, पहले कोक्सीडियो चलता है। पहला लेटर क्या है हमारा, पहला अल्फाबेट सी को उल्टा कर दो, O बना दो, तो एंडोस्फोर बनता है। P फॉर पायलट, P से हमारे कैप्टन विल अपीयरेंस। B ब्रॉड बेस्ड बड, तो नैरो बेस्ड हो जाता है हमारे हिस्टोप्लाज्मा में। लोपिरामाइड जो होता है ना, वो हमारे क्या करता है, डायरिया को रोकता है। एक होता है रेसिकेट्रोल, एक होता है हमारा लोपिरामाइड। तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, टॉक्सिक मेगाकोलोन, क्योंकि वो सब चीज़ों को पाइल अप करके रोक रहा है। थैंक यू।